श्री कृष्णाय नमः। आइए बड़े भाव के साथ श्रवण करेंगे। एक गुरु आश्रम के बीच में एक शिष्य रहा करते थे, लेकिन बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले, और सबने देखा बिल्कुल सीधा और नाम रख दिया भोंदू। अब सभी भोंदू को लाकर बुलाते। अब सुबह भोंदू गैया ले जाता और वन के बीच में गैयों को चराता। हर रोज दिनचर्या बन गई। एक दिन भोंदू गैया चरा कर आए और क्या देखते हैं कि गुरुवर प्रवचन कर रहे हैं, और एकदम से पीछे जाकर बैठ गए। कथा चली हुई थी। अब कथा के बीच में प्रसंग आया कि नंद नंदन यशोदा के लाला गैया चराते हुए बांडीर वन में आ गए। आज बांडीर वन में गैया चरा रहे हैं। जब इतनी बात सुनी, अरे बंधु विचार करने लगा कि मैं भी तो बांडीर वन में गैया चराता हूं, पर मुझे कभी नहीं मिली। अब गुरुदेव स्वरूप का वर्णन करने लगे। हमारे लाला मोर मुकुट, सुंदर नैन, एक कान में कुंडल, हाथों में मुरलिया, कमर पर पीला पटका बांधे हुए आज छोटे छोटे गैयों के साथ बांडीर वन में भ्रमण कर रहे हैं, गैयों को चरा रहे हैं। जब इतनी बात कही तो भोंदू विचार करने लगे कि अरे कल पक्का यशोदा नंदन के साथ मिलूंगा। और दूसरे दिन भोंदू जी चले गए वन के बीच में। 2 रोटियां डाली, गुड़ की डली डाली, एक मिर्च ली और चले जाते हैं वन के बीच में। अब भोंदू गैयों को छोड़ देते हैं। कभी कान्हा जी को इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, और देखते देखते कभी कदम के पेड़ के नीचे देखते हैं, कि वो कान्हा जरूर आएगा। समय बीतने लगा, लेकिन यशोदानंदन कहीं भी नहीं दिख रहा। अब निराश होकर बैठ गए बंधु, लेकिन कान्हा जी ने भोले भाव को देकर बांडीर वन में पहुंच गए। और क्या देखते हैं कि गैयों के साथ अद्भुत गैया, अनोखी छवि, और साथ में कान्हा जी कभी एक गैया की पूंछ को पकड़ते हैं, कभी दूसरी गैया की पूंछ को पकड़ते हैं, कभी दोनों बाहें गैया के गले में डाल देते हैं। गैया चराते हुए बंधु की तरफ आ रहे हैं। अब बंधु विचार करने लगा कि अरे
मैंने तो पहली बार ही देखे, लेकिन आश्रम के जितने भी शिष्य हैं उनको तो रोज मिलते हैं। और सुंदर छवि को देखकर आंखों के बीच में उस छवि को बसा लिया। लाला पास आ रहे हैं और बंधु खुश हो रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे पास आ रहे हैं। और बंधु के पास आकर बैठ गए। और आज बंधु के साथ बातें करने लगी। और आज बंधु को अपना सखा बना लिया, मित्र बना लिया। कान्हा कहते कह रहे बंधु भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो। अब 2 रोटियां लेकर आए हैं। एक रोटी कान्हा को दी और दूसरी अपने आप दे दी। अब लाला ने तो जल्दी जल्दी खाली, बंधु देख रहे हैं मुख की तरफ। अरे बंधु और रोटी दो ना। नहीं खाना, एक बची है, चलो आधी तू खा ले, आधी मैं खा लूंगा। आज आधी आधी खा ले। अब आपस में बात कर रहे हैं। कहा अरे बंधु, अरे सखा, कल ज्यादा रोटी लेकर आना, भूख ज्यादा लगती है। कहा कि हाँ सखा जरूर। दूसरे दिन अब चले जाते हैं वापिस। आश्रम के बीच में पहुंचे, लेकिन किसी को नहीं बता कि आज मुझे कान्हा के दर्शन हुए, क्योंकि बंधु जानते थे कि मैं तो पहली बार मिला, मेरे गुरुजी और सखा तो रोज मिलते हैं। और जब सुबह हुई आज भोजन बांधने लगे। आज ज्यादा बांध लिए जल्दी जल्दी। श्री राधे। और दूसरे सखा ने बता दिया कि अरे गुरुजी, भोंदू आज राशन ज्यादा लेके जा रहा है। अब गुरुजी आ जाते हैं, पूछते हैं कि अरे बंधु, इतना ज्यादा राशन भंडारा करेगा? कि नहीं गुरुजी, जो यशोदानंदन है वो ज्यादा खाता है। गुरुजी कल भी 2 रोटियां दी थी, 1.5 2 खा गए, आधी मुझे मिली, मैं तो भूखा ही रह गया। अब गुरुजी विचार करने लगे, कोई और कहता तो विश्वास नहीं करता, लेकिन बंधु बोल रहा है तो जरूर यशोदानंदन आया होगा। और कहा कि अरे बंधु कैसे दिखते हैं? कि गुरुजी जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही है। एक कानन में कुंडल, मोर मुकुट, अधरों पे लाली, आंखों में काजल, कमर में पीला पटा, और बेड़ू को उस कमर में रखे हुए बिल्कुल बहुत सुंदर कान्हा जी। अरे बंधु और क्या देखा? चरणों की व्याख्या कीजिए।
कहा कि अरे गुरुवर, जब वो यशोदानंदन कान्हा जी चलते थे तो जैसे ही चरण उठाते तो चरण चिन्ह के कभी कभी शंख की मुद्रा आ जाती, कभी चिन्ह के बीच में धनु का निशान आ जाता, वान का निशान आ जाता। और जब उसके चरण कमल देखे तो उनकी सुंदरता बहुत अद्भुत थी। अब विश्वास हो गया, कहा कि अरे बंधु, मेरा एक काम करेगा? कि हाँ गुरुवर बताइए। करे बंधु, यशोदानंदन को आश्रम के बीच में लेकर आना। जी गुरुवर। अब चले जाते हैं। जब वांडेर वन में पहुंचे तो आज कान्हा जी गैया चराते हुए आ रहे हैं और बंधु अपने गैया चरा रहे हैं। अब दोनों बैठ के आपस में बात करने लगे और कहा कि अरे बंधु, ला तू आज क्या खाने के लिए लाया है? अब खाने लगे और बंधु पूछने लगा कि अरे कान्हा, अरे लाला, तू मेरा सखा है ना? कि हाँ मैं तेरा पक्के वाला सखा। कि हाँ बंधु, तेरा मैं बिल्कुल पक्का सखा हूं। अरे कान्हा, अरे सखा, मेरी एक बात मानेगा? कि हाँ बंधु बोल। कि तुम मेरे साथ आज हमारे आश्रम के बीच में चल। कि नहीं बंधु, मैं तेरा सखा हूं, मैं आपके आश्रम के बीच में नहीं जाऊंगा। कि गुरु जी का आदेश है। कि नहीं बंधु, मैं तेरा सखा हूं, तू मेरे साथ खेल, नाच ले, गा ले, खाना खा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन आश्रम के बीच में नहीं 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 जाऊंगा। कह रहे लाला पक्का? कि हाँ बिल्कुल पक्का। छोड़ छोड़, रोटी छोड़ नीचे, ये भी मेरे गुरुजी की रसोई की रोटी है, ये जो मुंह में धरे इसको भी बाहर निकाल। अब बहुत नाराज हो गया। कहा कि अरे कान्हा, मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा तेरे साथ। देख कान्हा, मैं जा रहा हूं। अरे तूने 3 बार मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं। और बंधु उठा और वहां से चला गया। अब कान्हा सोचने लगे कि जाएगा, थोड़ी दूर जाएगा, फिर वापिस आ जाएगा। लेकिन बंधु जाता 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 नजरों से ओझल होने लगा। अब लाला को चिंता हो गया, दौड़ते हुए गए और बंधु की पीठ के ऊपर चढ़ गए। कह रहे मित्र, अरे सखा, मैं भी चलूंगा साथ में। अब आश्रम के बीच में जैसे ही पहुंचे, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, कथा सुना रहे थे। और क्या देखा? कह रहे बंधु के साथ यशोदानंदन भी आ रहे हैं। आसन छोड़ा और सर्वप्रथम बंधु को नमस्कार किया, प्रणाम किया। कह रहे गुरुवर, ये क्या कर रहे हैं? कि अरे बंधु, धन्य तेरी भक्ति, हजारों वर्ष लग गए लेकिन आज तक इस चित्तचोर का दर्शन नहीं कर पाया। कि बंधु, धन्य हो तेरी भक्ति, जो तूने मुझे भी दर्शन करवा दिया। अरे बंधु,
धन्य है तेरा भाव, तूने यशोदा नंदन को रिझा दिया। इस तरह से बंधु ने अपने गुरुवर को दर्शन करवा दिए और बंधु का जीवन भी सार्थक हो गया और गुरुवर का जीवन भी सार्थक हो गया। बोलिए यशोदानंदन भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।